नाउ एक और टॉपिक है। अभी हमने किया डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम करेंगे डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस से इसमें दो कंडीशन करना है। नंबर वन, व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू ई वेक्टर, मतलब डायपोल ई वेक्टर is directed along E vector. Let us say अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, E is increasing in this direction. ओके, मतलब यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पर उससे ज़्यादा 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 है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। और इसमें हमने एक डायपोल प्लेस डाउन किया है। वो डायपोल है -q +q। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ई वेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ डायरेक्टेड होगा, लाइक दिस इज फोर्स ऑन -q। और +q के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ डायरेक्टेड होगा, किस तरफ डायरेक्टेड होगा, तो है फोर्स ऑन +q। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑन +q या फोर्स ऑन -q। तो आंसर है फोर्स ऑन +q के ऊपर फोर्स ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो एफ नेट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो वी कैन राइट एफ नेट will be directed towards right. Okay, when the dipole is parallel to electric field, then the direction of net force then the direction of net force on the dipole is in the direction of increasing इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ नेट का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। नाउ सेकंड केस अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हो और डायपोल उल्टा रखा है। व्हेन द डायपोल is placed anti-parallel to E vector, E vector के उल्टा रखना है। अगेन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और डायपोल उल्टा रखा है इसमें, मतलब यहाँ पर +q चार्ज हो गया और यहाँ पर -q चार्ज हो गया। तब आप देख सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट ऐसे डायरेक्टेड होगा।
तो इसके ऊपर प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ डायरेक्टेड होगा, लाइक दिस. दिस इज फोर्स ऑन प्लस क्यू, और माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, ऑपोजिट. दिस इज फोर्स ऑन माइनस क्यू. तो आप देख सकते हैं कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑन प्लस क्यू बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. So net force will be directed opposite to the electric field. So F net will be directed like this. Hence, तो इसका conclusion क्या है, when the dipole is placed anti-parallel to electric field, then the direction of net force on the dipole is opposite to the increasing electric field. तो ये दो केसेस होता है जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी भी डायपोल को प्लेस डाउन करते हैं. एक चीज़ याद रखना होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल प्लेस डाउन किया है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है F वेक्टर. F वेक्टर विद इन मोर इज इक्वल्स टू P dE by dr, जहाँ पर dE by dr is the electric field gradient, the change of the electric field with distance value. तो 3D में आप कैसे लिखेंगे इसको, तो इसमें फोर्स along x axis will be P dE by dx, force along y direction will be P dE by dy, and force along z axis will be P dE by dz. तो इसको याद रख लीजिए, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है NCERT में.